हेडिंग भी है? हो गया? शैल वी गो अहेड? हाँ, सो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो अभी मैथमेटिकल लॉजिक को स्विच से कनेक्ट किया है इन्होंने, मैथ्स को फिजिक्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक को स्विच से कनेक्ट, स्विच यानी बटन, ऑन ऑफ। स्विच यानी बटन होता है ना अपना, ऑन ऑफ। सर्किट का बटन या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो या तो बटन चालू होगा या तो बटन बंद होगा। मतलब या तो बल्ब यानी कि लैंप चालू होगा या तो स्विच ऑफ होगा, बंद होगा। ठीक है, तो अपन एक सर्किट देखते हैं सबसे पहले। उसमें ये जो इंडिकेशन है ये स्विच का इंडिकेशन है, ये स्विच का इंडिकेशन है। बाकी पूरी वायर है, बाकी पूरा वायर है। ठीक है, सिंपल सर्किट डायग्राम बनाई मैंने, जिसमें एक तरफ है बैटरी, एक तरफ है बैटरी, एक तरफ है स्विच। स्विच को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं लगाता मैं कुछ भी। स्विच को हम एस से इंडिकेट करते हैं। और यह है लैंप, यह है लैंप। लैंप यानी कि बल्ब या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ठीक है, तो स्विच दो केसेस में काम करेगा, या तो स्विच ऑफ रहेगा मतलब ओपन रहेगा, या तो स्विच ऑन रहेगा मतलब क्लोज रहेगा। ठीक है, इसमें दो केसेस काम करेगा ना, दो कंडीशन में ये वर्क कर सकता है सर्किट। ठीक है, एक कुछ इस तरीके से, ऐसे अपन बैटरी बनाए। ठीक है, इधर है लैंप और मैंने यहां स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी का प्लस माइनस है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के नेगेटिव टर्मिनल में अपनी पाथ करंट कंप्लीट करेगा। और जब भी करंट अपनी पाथ कंप्लीट करता है, ठीक है, अप्लायंसेस वर्क करते हैं, ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो करंट यहां से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, आई करंट आई ना, और नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट हो जाएगा और बल्ब हमारा जलेगा, बल्ब ग्लो। इज इट ओके? सो हम इस तरीके से देखते हैं कि यह है इनपुट और यह है आउटपुट। आप पहले भी ट्रूथ टेबल बनाते समय ये चीजें देख चुके हैं कि कुछ कॉलम हमने इनपुट के बनाए थे और लास्ट कॉलम हमारा आउटपुट का लिया था हमने। मैं ऐसा बोलता था कि ये सारा इनपुट है और वो उधर आउटपुट से। ठीक है, तो यहां ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, सो बल्ब ग्लो करेगा, लैंप ग्लो करेगा। तो हमारा जो इनपुट साइड है, ठीक है, इनपुट साइड या तो, ठीक है, स्विच को अगर आप कंसीडर करें, इस पे डिपेंड है ना, करंट इधर पास होने देना है कि नहीं होने देना है, स्विच पे डिपेंड है। तो इनपुट की तरफ हम स्विच को कंसीडर करते हैं, या तो स्विच क्लोज होगी, यहां पे स्विच क्लोज है, यहां पे स्विच क्लोज है, स्विच एस क्लोज्ड, स्विच एस इज क्लोज्ड। क्लोज मतलब स्विच, ठीक है, बेसिकली करंट फ्लो करेगा। बेसिकली स्विच के क्लोज होने से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो लैंप इस केस में क्या करेगा? ग्लो करेगा, लैंप ग्लो, लैंप ग्लो। तो जब लैंप ग्लो करता है, आपने स्विच को क्लोज किया, वन इनपुट बना लिया मैंने उसको। लैंप ग्लो करेगा तो आउटपुट जो कि हम लैंप से लेते हैं वो भी वन है, क्योंकि लैंप ग्लो कर रहा है। इज इट ओके? हाँ, तो इस तरीके से ये एक केस हो गया और इधर मैं बनाता हूं दूसरी केस। ठीक है, अगेन यहां पे हम सर्किट बनाएंगे। बड़ा बैटरी का साइन ऐसे ही होता है ना, बड़ी बैटरी। ठीक है, दिस इज लैंप एंड मैंने अब इस केस में क्या किया है? स्विच को ओपन रखा है। क्या इन दोनों टर्मिनल में कनेक्शन है? नहीं, हमने स्विच को ओपन करके रखा है। तो यहां पे हम लिखेंगे स्विच एस इज ओपन, स्विच एस इज ओपन। तो लैंप ग्लो करेगा क्या? नहीं ग्लो करेगा, तो लैंप इज ऑफ। यहां पे लैंप ग्लो कर रहा है मतलब लैंप इज ऑन, लैंप इज ऑन। यहां पे लैंप ऑफ है। ठीक है, तो यहां पे लैंप इज ऑफ। इज इट ओके? ठीक है, तो जब स्विच ओपन है, यहां पे ये है स्विच और यहां पे ये है स्विच। इज इट क्लियर? हाँ, तो जब स्विच क्लोज्ड है तो आउटपुट भी वन है,
जब स्विच ओपन है तो आउटपुट 0, तो स्विच ओपन आउटपुट 0. इज इट क्लियर? नोट डाउन दिस. तो ये तो स्विच को क्लोज दिखाना, स्विच को ओपन दिखाना, ये फिजिक्स के वाले फिनोमेना है. हम इस तरीके से मैथ्स में नहीं करते. मैथ्स में बस आपको स्विचेस दी रहेगी, मैथ्स में आपको सिर्फ स्विचेस दी रहेगी और सारी स्विचेस आपको इस तरीके से ओपन मिलेगा, इस तरीके से ओपन कंडीशन में ही मिलेगी. इज इट ओके? हाँ, लेकिन स्विच ओपन है क्लोज है इसकी कोई कमेंट नहीं करा है उसने. तो स्विच ओपन है क्लोज है ये किताब वाला नहीं बताया है, तो हम दो तरीके से अज्यूम कर सकते हैं. या तो स्विच ओपन है, ठीक है, तो हम पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट लेंगे P स्विच S. ठीक है, तो अगर P स्टेटमेंट है स्विच S, सपोज स्विच S इज ओपन मान ले हम, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ P जो होगा वो क्या होगा? स्विच S इज क्लोज्ड. ठीक है, तो दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो स्विच S ओपन रहेगा या स्विच S क्लोज्ड रहेगा. तो हम ओपन को अगर S बोल दे तो क्लोज को हम S डैश बोलेंगे, या उसके उल्टा. अगर S डैश को हम ओपन बोल दे तो S को हम क्लोज बोलेंगे. बस दो ही केस होगा ना, तो इस टेक्निक को हम कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस बोलेंगे. ठीक है, एक अगर 1 रहेगा तो दूसरा 0 रहेगा, अगर दूसरा 1 रहेगा तो पहला 0 रहेगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री केसेस हो गया. इज इट ओके? हाँ, आगे बढ़ते. वो लिख लो फटाफट. Write a note. In an input-output table, in an input-output table, in an input-output table, we represent one when state of switch is on. When state of switch is on. We represent one when state of switch is on, and 0 when state of switch is off, and 0 when state of switch is off. कंप्लीट? हटा दो इसको मैं. हाँ, यहां बोला है हमने, हम स्विच ऑन है तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, स्विच ऑन है तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्विच ऑफ है तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ऑफ स्विच 0 से रिप्रेजेंट, ऑफ मतलब ओपन स्विच. ठीक है, ऑफ ओपन स्विच लिख देना ब्रैकेट में, ओपन स्विच, एंड ऑन है तो क्लोज्ड स्विच. स्विच इज ऑफ, ओपन स्विच, ऑन है तो क्लोज स्विच. कंप्लीट? गिव हेडिंग स्विच कनेक्शन. स्विच कनेक्शन. स्विच कनेक्शन. डन. तो आपके पास फट से हेडिंग दो और इधर ध्यान दो. हो गया? आपके पास दो स्विचेस पड़ा हुआ है, दो बटन्स पड़ी हुई है. अब दो बटन्स को आप कैसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो मान लेते ये दो बटन्स है, 2 कीज है, दो बटन को आपको कनेक्शन करना है, तो कैसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो या तो आप इनके वायर को एक के पीछे एक लगा देंगे. ये एक स्विच हो गया, इसका एक वायर इधर, इसका एक वायर इधर. ये एक स्विच हो गया, इसका एक वायर इधर, इसका एक वायर इधर. इस तरीके से कनेक्ट करके बैटरी लगा देंगे और लैंप लगा देंगे. या तो आप दोनों स्विचेस को एक के ऊपर एक लगा देंगे, तो ये तो रेजिस्टेंस जैसा केस हो गया. या तो दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल सीरीज में लगा देते,
या तो दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते थे फिजिक्स में, 10th में जिन्होंने पढ़ा होगा याद होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो दो स्विच के जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से बनते हैं। स्विच कनेक्शन दो तरीके से पॉसिबल है, एक है सीरीज कनेक्शन, क्या सीरीज कनेक्शन, एक है पैरेलल कनेक्शन, करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं, पैरेलल कनेक्शन, इज इट क्लियर? सो सीरीज कनेक्शन में क्या करेंगे, स्विच को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, यस ये एक स्विच और उसके लाइन में ही एक और स्विच, इस स्विच को मैं S1 बोलता हूं, इसको मैं S2 बोलता हूं, यस यहां पे मैंने लगाई बैटरी और यहां मैंने लगाया बल्ब, बल्ब बल्ब वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। यहां पे लगाई हमने बैटरी, इसका है प्लस माइनस टर्मिनल, ठीक है। तो देखो दो स्विच है हमारे पास, दो स्विच है S1 S2 और दोनों का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, सीरीज है, ठीक है। तो दोनों को हम इनपुट लेंगे, दोनों को हम लेंगे इनपुट, ये इनपुट साइड, ठीक है, क्योंकि इनके कंट्रोल से ही ये ऑन ऑफ होता है। अगर इनको कंट्रोल, ठीक है, यही कंट्रोल कर रहे हैं, इसका ऑन होना है, इसका ऑफ होना है, इसकी बटन्स, जैसे हमारे घर की स्विच है, अब वहां से फैन को ऑन ऑफ कर देंगे, सेम फिनोमेना हम यही देख रहे हैं। हमारे घर के कनेक्शंस पैरेलल कनेक्शंस है, क्योंकि हमको हर अप्लायंसेस को 230 वोल्ट सप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने सीरीज कनेक्शन लिया, उधर हम पैरेलल कनेक्शन लेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लो फटाक से पहले। सो दो स्विच है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं अपन इसे, स्टेटमेंट P स्विच S1, स्टेटमेंट Q स्विच S2, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से नेगेशन ऑफ P भी होगा, स्विच S1 डैश, है ना, स्विच S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q भी होगा, स्विच, है ना। मतलब ये है, हमको नहीं पता अभी कि ये स्विच ऑन है कि ऑफ है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने P स्टेटमेंट लिखा स्विच S1, ठीक है। अगर पता रहता तो मेंशन कर देते, लेकिन अगर हम ये मान ले कि स्विच S1 इज ऑन, तो S1 डैश का क्या मतलब है, स्विच S1 इज ऑफ, ठीक है। अगर हम ये मान ले कि स्विच S2 इज ऑन, तो S2 डैश का क्या मतलब है, स्विच S2 इज ऑफ, इज इट ओके, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट P एंड Q, ठीक है, और यहां मैं आउटपुट लिख देता हूं, बाद में देख लेंगे क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले P को भी 1 मानते हैं, Q को भी 1 मानते हैं। स्टेटमेंट P का वैल्यू 1 रखा है, Q का वैल्यू 1 रखा है, दोनों के वैल्यू 1 रखे हैं। वैल्यू 1 रखने का क्या मतलब, दोनों स्विच कैसी है, ऑन, 1 यानी ऑन ना, 1 यानी ऑन, तो दोनों स्विच ऑन है, मतलब ये भी ऐसे होएगा, ये भी ऐसे होएगा, तो सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, तो यहां पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा 1, ठीक है। अब 1 0, यहां पे 1 1, हम ऐसे ही करते थे ना, 1 0 1 0 1 1, ऐसे ही करते थे ना रे। सेकंड केस, P वाला 1 Q वाला 0, स्टेटमेंट P 1 स्टेटमेंट Q 0, तो P वाला 1 यानी स्विच S1 इज 1, तो स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड स्विच S2 इज ओपन, ये 0 है ना, इस वजह से ये ओपन है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो ये कैसे होएगा, बात समझ रहे, ठीक है। अब दूसरा केस में P 0 है, Q 1 है, मतलब स्विच S1 जो है, स्विच S1 जो है वो ऑफ है, ऑफ यानी ओपन है, और स्विच S2 है 1 है यानी कि क्लोज है, करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, मतलब बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो यहां पे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट केस दोनों 0 यानी दोनों स्विच ओपन, दोनों स्विच ओपन यानी नो करंट फ्लो, इज इट ओके? क्या लगता है ये किसका टेबल है, एंड का है, मल्टीप्लीकेशन का है, 1 into 1 1 into 0 0 into 1 0 into 0, समझ में आ रहा है? मतलब अगर दो स्विच सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके बीच में रिलेशन कैसा है, S1 एंड S2, S1 into S2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इस टेबल से हमें पता पड़ रहा है, यस, ठीक है। सो आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से है, P एंड Q, हाँ बुलियन में अगर हम लिखे तो P इंटू
क्यू। इज इट ओके? हाँ, तो जब भी हमको सीरीज में कनेक्शन दिखेगा स्विच का, तो हम आउटपुट कैसे लिखेंगे? आउटपुट होगा, ये तो P1 को करस्पॉन्ड करता है, स्विच S1 करस्पॉन्डिंग टू P एंड स्विच S2 इज करस्पॉन्डिंग टू Q। तो हम क्या करेंगे? P एंड Q, बेसिकली बुलियन में P इंटू Q। क्या मेरी बात क्लियर है? नो डाउट। नेक्स्ट कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन, यानी दोनों स्विचेस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलली, एक के ऊपर एक इस तरीके से होगा और एक इधर। 10th में रेजिस्टेंस थे ना सीरीज पैरेलल में, ठीक है, बस वैसा ही, ठीक है। और यहां हम लगा देंगे पावर सप्लाई, बैटरी, बैटरी ना, यहां पे हम लगा देंगे लैम्प, हेलो, ठीक है। एंड दिस इज स्विच S1, इसे मैं बोल देता हूं S2, ठीक है। तो P करके मैं स्टेटमेंट बनाता हूं स्विच S1, Q करके स्टेटमेंट हम बनाते हैं स्विच S2। तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? स्विच S1 डैश, मतलब जो भी इसकी पोजीशन होगी उसके उल्टा इसकी होगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट पोजीशन। नेगेशन ऑफ Q स्विच S2 डैश, ठीक है। इसका भी ट्रुथ टेबल बनेगा ना, जैसे इधर बना इसका भी ट्रुथ टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहां भी हम P एंड Q, PQ लेंगे, ठीक है। एंड लैम्प का आउटपुट यहां पे भी हम मेजर करेंगे। यहां पे भी 4 केसेस बनेंगे, 0 1 0, सॉरी, हाँ तुम्हें 1 0 1 0 है, बुलियन अलजेब्रा में 0 1 0 1 होता है, 1 1 0 0, हालांकि दोनों सेम ही है। हाँ, अब P एंड Q दोनों स्विचेस क्लोज है, दोनों स्विचेस क्लोज है, मतलब ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, S1 भी ऑन है, S2 भी ऑन है। तो करंट तो दोनों जैसे जाएगा ना, इधर से करंट आएगा, ये प्लस माइनस, ये करंट निकला, ये करंट निकला, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर करंट अगेन एक जगह KCL से मिल गया एंड अगेन वापस आ गया, ठीक है। तो करंट फ्लो करके फिर से वापस आएगा, तो बल्ब का तो चांस है, बल्ब तो ग्लो करेगा ना मस्त, ठीक है। तो बल्ब ग्लो करेगा मतलब 1, ठीक है। अब P1 है यानी S1 है क्लोज, ये स्विच है क्लोज, और Q 0 है यानी S2 है ओपन, ठीक है। तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट इसमें से जाएगा। सेकंड केस में समझ में आ रहा है क्या? इस केस में देखिए, सेकंड केस में, इसमें जब P1 है Q 0 है, ठीक है। तो P1 Q 0 में S1 है क्लोज क्योंकि P1 है, और S2 है ओपन, मतलब स्विच ऑफ है, क्लोज है, ठीक, सॉरी ऑफ है, ओपन है। तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि तार ही डिस्कनेक्ट है, यहां से करंट फ्लो करेगा क्योंकि तार में कनेक्शन बना हुआ है। तो पूरा करंट इधर से जाएगा और तब भी लैंप ग्लो करेगी, बल्ब जलेगा, ठीक है, तब भी 1 आउटपुट मिलेगा। अब P0 यानी S1 0 यानी स्विच S1 इज ओपन, Q1 यानी स्विच S2 इज क्लोज, यानी ये स्विच बंद है, ये स्विच ओपन है, तब भी करंट नीचे से जाएगा, ऊपर से करंट नहीं जा पाएगा क्योंकि कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। और करंट नीचे से जाने की वजह से भी लैंप ग्लो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आखिरी केस है जब दोनों लैंप ओपन, दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विचेस ओपन है, ठीक है। तो दोनों में से करंट नहीं जा पाएगा, और दोनों से करंट नहीं जाएगा तो लाइट चालू नहीं होगा, ठीक है, बल्ब चालू नहीं होगा, तो ये आउटपुट होगा 0। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन है? P और Q वाली, बुलियन टेबल की ये P और Q वाली कंडीशन है, P प्लस Q वाली। 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। तो आउटपुट जो है लैम्प का, आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, P और Q। और बुलियन में ये चीज कैसा होता है? आउटपुट इज इक्वल टू P प्लस Q। यस, हाँ। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दोनों स्विच पैरेलल में कनेक्टेड रहे, जब भी दोनों स्विच पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे एक के ऊपर एक, तो आपको डायरेक्टली इसका आउटपुट लेना है प्लस में, P और Q में। इज इट ओके? हाँ, यानी कि बुलियन में ये चलता है आउटपुट इज इक्वल टू P प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस हो गया, सिंपल। नोट डाउन। ध्यान दीजिए, हेलो।
गर्ल्स switch solved example question number 1 express the following circuit in the symbolic form of logic and write the input output table. ठीक है, सो सबसे पहले हमको कुछ थ्योरी पोर्शन लिखना है, थोड़ा सा छोटा सा स्टेटमेंट्स. P होता है स्विच S1, Q होता है स्विच S2, नेगेशन ऑफ P होता है स्विच S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q होता है स्विच S2 डैश. ये सब करस्पॉन्डिंग है. ठीक है, सर्किट देख के डायरेक्ट, ठीक है. अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तुम, सो ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल. और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? सीरीज. ठीक है, सो S1 एंड S2 पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, तो इनको अगर सॉल्व, दोनों जब पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं ना. तो S1 करस्पॉन्डिंग विथ P, S2 करस्पॉन्डिंग विथ Q. तो यहां पे क्या होगा? P और Q, और मतलब एडिशन. यस, P और Q. और ये S1 डैश और S2 डैश कैसे कनेक्टेड है? P एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. नेगेशन ऑफ P, S1 डैश नेगेशन ऑफ P एंड S2 डैश नेगेशन ऑफ Q. तो ये दोनों कैसे हैं? एंड में कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई में है. ये होगा नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. इज इट ओके? हाँ. अब अगर इसे थोड़ा रिजॉल्व करें, ऊपर की जो डायग्राम है उसे हम रिजॉल्व करें, तो ये वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जैसे हम सीरीज पैरेलल में रिजॉल्व करते थे. सीरीज पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस का याद है कुछ? ठीक है, इसको हम P एंड Q में रिजॉल्व किया ना. हेलो, ऊपर वाले हिस्से ये और नीचे वाला नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q में रिजॉल्व किए. अब ये दोनों कैसे है? ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? और होगा ना, प्लस होगा ना. हेलो, तो ये दोनों अब कैसे हैं? पैरेलल है, तो इन दोनों का क्या होगा? एडिशन. P और Q, और क्योंकि दोनों कैसे पैरेलल है, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. इज इट ओके? सो इस तरीके से ये हमारा मिला आउटपुट स्टेटमेंट. अब इसी का बनाना है हमें ट्रुथ टेबल. इसी का बनाना है हमें ट्रुथ टेबल. और ट्रुथ टेबल भी ट्रू और फॉल्स वाला नहीं, 1010 वाला. और वो तो हम कई बार बना चुके हैं. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब इतना कोई डिफिकल्टी जाने वाला है इसमें. ठीक है, कितने सिंपल स्टेटमेंट है? दो. कौन कौन सा? P एंड Q. ठीक है, सो वेरी सिंपल. P का कॉलम, Q का कॉलम. ठीक है, फिर एक बार नेगेशन ऑफ P लगेगा, एक बार नेगेशन ऑफ Q लगेगा. नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, फिर एक बार लगेगा P प्लस Q. P इंटू Q ना, सॉरी, P और Q. ठीक है, ऊपर कहीं पेंसिल से लिख दिया करो P प्लस Q. समझ रहे मेरी बात? P बार ये है, Q बार, सारी चीजें नीली वाली है ना पेंसिल से. फिर एक बार क्या लगेगा तुम्हें? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. ऊपर पेंसिल से क्या लिखेंगे सर? P बार इंटू Q बार, और लास्ट में इन दोनों का एडिशन. यस, सो P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. तो बेसिकली बुलियन में क्या है ये? P प्लस Q प्लस P बार डॉट Q बार. यस ना? मिस्टेक्स देखा करो, और कॉन्फिडेंस में हो सकता है गलतियां कर दे हम. 1 0 1 0 1 1 0 0. P का बार 0 0 1 1. Q का बार 0 1 0 1. P plus Q, this plus this, 1 1 1 0. Negation of P into negation of Q, this into this, 0 0 0 1. Is it okay? Now this plus this, ये और ये इसका एडिशन, 1 1 1 1. That's it. चेक करो किताब में सेम है. हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे भी थोड़ा थ्योरी पार्ट. P एसोसिएटेड स्विच 1 के साथ S1, Q स्विच S2 एंड R, क्योंकि यहां पे स्विच 3 भी है, R आएगा क्योंकि यहां पे स्विच 3 भी है, तो ये होगा स्विच S3 एंड करस्पॉन्डिंग फिर नेगेशन भी होंगे इनके. यस, सो नेगेशन ऑफ P होगा स्विच
स्पेलिंग गलत हुआ है, स्विच S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q switch S2 dash and negation of R switch S3 dash. Is it okay? हाँ नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। नाउ देखो S1 और S2 कैसे कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। एंड S1 माने कि P, S2 माने कि Q, तो ये है P एंड Q सीरीज में कनेक्टेड ना, तो इनका मतलब होगा P एंड Q। यस, P एंड Q। और यहां पे नीचे S1 डैश और S2 डैश कैसे कनेक्टेड है, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनका भी मतलब होगा नेगेशन ऑफ P, S1 डैश क्या होता है नेगेशन ऑफ P, S2 डैश क्या होता है नेगेशन ऑफ Q, तो इनका मतलब होगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। बीच में मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि कनेक्शन है सीरीज वाला। इज इट ओके? हाँ, अब अगर इसको फिर से रीराइट करते हैं रिजॉल्व करके डायग्राम को, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर एक स्विच और नीचे एक स्विच, ठीक है। बैटरी, लैंप, एंड इसका वैल्यू क्या है P एंड Q, इसकी वैल्यू क्या है P एंड Q ना, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे P एंड Q, स्विच का वैल्यू, इस स्विच का वैल्यू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, एक चीज मिस हो चुकी है, अब बताया तो करो, तुम चाहते हो मैं वीडियो दोबारा बनाऊं, ठीक है। S3, यस। अब पहले इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा P एंड Q पैरेलल यानी प्लस दिस, तो और आएगा बीच में नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो फिर अगेन थर्ड स्टेप होगी, एक स्विच ये इन तब मिला के, ठीक है, और एक स्विच इधर S3, हेलो, और ये बल्ब, ठीक है। इसका मतलब है P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इज इट ओके? हाँ, अब बताओ ये दोनों स्विच कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या लेंगे रे, एंड लेंगे, और S3 माने कि R, S3 माने कि R, सो दिस एंड R, दिस पार्ट एंड R, इजी, ठीक है। तो इससे जो निकल के आएगा P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ब्रैकेट एंड R। इज इट ओके? हाँ, सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ ट्रुथ टेबल। यस, ट्रुथ टेबल P Q R वाला है ना, 8 इनपुट वाला। सो अब बताओ कौन कौन का नेगेशन लगने वाला है, P का नेगेशन लगेगा, Q का नेगेशन लगता है, R का नेगेशन नहीं लगता है, ठीक है, लगता है नहीं लगेगा, ठीक है। सो एक दफे नेगेशन ऑफ P, एक दफे नेगेशन ऑफ Q, R का नेगेशन नहीं लगेगा, फिर P इंटू Q, P एंड Q यानी P इंटू Q, P इंटू Q, नेगेशन ऑफ P एंड फिर नेगेशन ऑफ Q यानी P बार इंटू Q बार, यस। फिर उसके बाद इन दोनों की एडिशन, सो P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इज इट ओके? सो बेसिकली मैंने लिखा है बुलेन में PQ प्लस P बार डॉट Q बार, अभी हुआ नहीं, इंटू R भी तो लेना है, ठीक है। सो P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q होल ब्रैकेट R। बेसिकली हमने लिखा है PQ प्लस P बार Q बार इंटू R। क्लियर? नाउ बस 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0, नेगेशन ऑफ P 0 0 0 0 1 1 1 1, नेगेशन ऑफ Q 0 0 1 1 0 0। ये सब हो चुका है, हमने बहुत बार ये सब करके देखा है। P इंटू Q, अब P इंटू Q, दिस इंटू दिस, सो 1 1 0 0 0 0 0 0। अब
दिस इंटू दिस 0 0 0 0 0 0 1 1 सही जा रहा है ना। नाउ दिस प्लस दिस यानी दिस प्लस दिस 1 1 0 0 0 0 1 1 इज इट ओके। नाउ दिस एंटायर पार्ट गेट मल्टीप्लाइड विद दिस r के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 0 0 1 1 इंटू 0 0 चेक करो बुक में उनका आउटपुट सेम है। नोट डाउन।